एक नगर में सोनू अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। सोनू की सौतेली माँ अक्सर सोनू से ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाया करती थी। सोनू स्कूल से आता और आते ही घर के कामों में जुट जाया करता था। एक बार सौतेली माँ ने सोनू से कहा, सोनू, मशीन में गंदे कपड़े हैं, उनको जल्दी से धो डाल। मेरी तो कमर में सुबह से दर्द हो रहा है। सोनू ने अपनी माँ से कहा, जी माँ, धो दूंगा, लेकिन थोड़ा रेस्ट कर लूँ। स्कूल से आया हूँ तो तेज धूप की वजह से सर चकराया हुआ है। सौतेली माँ सोनू को थप्पड़ लगाते हुए बोली, ऐसा कौन सा भारी काम कर लिया तूने जो तेरा सिर चकराया हुआ है? सोनू रोते हुए चुपचाप बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगा और मन ही मन में बोलने लगा, माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सौतेली माँ मुझे बहुत तंग कर। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। अचानक से सोनू बेहोश हो गया और एक प्रकाश जैसी दिव्य शक्ति सारे कमरे में फैल गई। कुछ ही देर में सोनू भी स्वस्थ होकर खड़ा हो जाता है और कपड़ों को धुले हुए देखकर हैरान रह जाता है। तभी उस प्रकाश से एक आवाज आती है, सोनू, सोनू। सोनू इधर उधर देखने लगता है और कहता है, कौन है यहाँ? आवाज दोबारा आती है, डरो मत सोनू, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुमने मुझे सच्चे दिल से याद किया तो मैं खुद को रोक ना पाई। अब से तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जब जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत तुम्हारी सहायता करूँगी। सोनू खुशी के आंसू रोते हुए बोला, माँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माँ बोली, बेटा, धरती लोक पर जिसकी जितनी आयु होती है उसे अपनी आयु भोगकर एक दिन जाना ही पड़ता है, लेकिन मोह ममता से भरे हुए मेरे जैसे और कई लोग धरती पर भटकते रहते हैं। मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं एक अच्छी जगह पर रहती हूँ और जब तुमने मुझे याद किया तो मैं तुम्हारी तरफ खींची चली आई। सोनू माँ से बोला, माँ, फिर आपको क्या हमेशा के लिए ऐसे ही भटकना होगा? माँ बोली, नहीं बेटा, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल जाएंगी वो तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी और फिर तुम्हें खुश देखकर मैं इस दुनिया से दूसरे अच्छे लोगों की तरफ चली जाऊंगी। सोनू माँ से बोला, इसका मतलब है कि अब आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी जब तक कि मैं बड़ा होकर एक सफल इंसान ना बन जाऊं? माँ सोनू से बोली, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। अब तुम अपने आंसू पोंछो और एक प्यारी सी स्माइल करो। सोनू हंसते हुए बोला, मेरी माँ वापस आ गई, प्यारी माँ वापस आ गई। सोनू के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ भी पहुँच गई। सोनू को खुशी से चिल्लाते हुए देखकर उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया।
वह सोनू के कान खींचते हुए बोली, बहुत उछल कूद कर रहा है, क्या तुझे नहीं पता शाम की चाय का समय हो रहा है? चाय बना जाके, और फिर रात के खाने के लिए सब्जी भी काट। सोनू दर्द से आ कर रहा था। सोनू अपनी माँ को याद करते हुए बोला, माँ मुझे दर्द हो रहा है माँ। इतने में सोनू की सौतेली माँ को एक जोर से झटका लगता है और वह पीछे दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर से सोनू पर गुस्सा करते हुए उठती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी उसका हाथ हवा में ही अकड़ जाता है। वो एकदम से डर जाती है। सोनू अपनी माँ से कहता है, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। सौतेली माँ डरते हुए बोली, तो किसे थैंक यू बोल रहा है? कौन है यहाँ? प्रकाश से आवाज आई, मैं सोनू की माँ हूँ और अब से तुझे सोनू पर अत्याचार नहीं करने दूंगी। तूने एक मासूम बच्चे के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, बहुत हुआ। अब आगे से ऐसा हुआ तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सौतेली माँ डरते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बहन, मुझे माफ कर दो, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं सोनू का आगे से बहुत ख्याल रखूंगी, मुझे माफ कर दो। वो ऐसा कहते हुए सौतेली माँ सोनू को गले लगा लेती है और उसे खूब प्यार करती है। इसके बाद सौतेली माँ ने सोनू के साथ दुर्व्यवहार करना छोड़ दिया और सोनू खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। सोनू को खुश देखकर सोनू की माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई। शिक्षा, हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्व्यवहार का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।